औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियोज़ जो हैं वो एक्सपोज़ कर रहा हूँ, उसका झूठ और दजल आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसी सिलसिले में एक वीडियो इसकी अभी मेरे साथ बफ़र हो रही है, मैं चलाऊँगा भी, जिसमें ये कह रहा है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, जो कि सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है 3842। उसमें ये कह रहा है कि उस हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की कि या अल्लाह इसको हादी व महदी बना। ठीक है? तो आप ये देखें कि आगे से वो कह रहा है कि इस हदीस की तो इसको तो फलाँ ने ज़ईफ़ कहा है, ये ज़ईफ़ हदीस है। हाँ, शेख अलबानी हो गए, उन्होंने इसको किसी दर्जे में जाके हसन कहा है। यानी कि आप ये देखें कि ये किस तरह बुग़्ज़ सहाबा, मैंने आपको बताया था ना कि सहाबा के अगेंस्ट अगर हदीस ज़ईफ़ भी होगी तो वो ये बयान करता है और बाकायदा उसकी सनद सही करके बयान करता है, और सहाबा की शान में अगर हदीस सही भी हो तो इसको ज़ईफ़ कह देता है। तिरमिज़ी से रवायत पेश करेंगे जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हादी और महदी बना हज़रत मुआविया के लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हालांकि इस हदीस को कितने मुहद्दिसीन ज़ईफ़ समझते हैं, इमाम हाकिम, इमाम नसाई और कई हैं। अब ये क्या बात करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने आ रही है हदीस नंबर 3842, ये सुनन तिरमिज़ी की है। तो ये हदीस डेफ़िनेटली आपने पढ़ी हुई है। तो इसमें यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। तो आप ये देखें कि इसके नीचे इसका बाकायदा तौर पे दर्जा बताया जा रहा है सही, और ये जिन यानी कि शेख अलबानी की बात कर रहा था कि उन्होंने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, ज़ईफ़, और फिर उन्होंने कहा कहीं दर्जे में जाके हसन कहा है। तो आप ये देखें कि वही शेख अलबानी जो हैं, वो इसको सही कह रहे हैं, और बाकायदा मुश्कात में ही बताया और एक और किताब में भी आपके सामने आ रहा है। तो ये इंसान कितना झूठा इंसान है और आप किस तरह मिसगाइड करता है। यानी कि जहाँ सहाबा की बात आएगी, वहाँ तो इसने अपनी औकात दिखानी ही दिखानी है। इस लानती शख्स को सहाबा से इस कदर बुग़्ज़ है कि मैं आपको इतनी वीडियोज़ में बाकायदा तौर पे आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आफ़रीन है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग नीचे फिर वही बकवासात कर रहे होते हैं, और डैमेज हैज़ बीन डन, तो फलाँ हो गया, तो बाब-ए शाही कोई नहीं। यानी कि वही वाली बात है कि जिस तरह यानी कि हमें पढ़ाया जाएगा हम उसी तरह ही पढ़ेंगे। तो आपका भी कसूर नहीं, जो बंदा वहाँ बैठा कह रहा होता है कि हुन आया ना दाड़ थल्ले तो फलाँ हम मंगोल होते हैं, और मंगोल होते हैं तो मंगोल होना कौन-सी अच्छी बात है। मंगोलां ने तुहाडे सारे सूफी बाबे वड्डे ने। यार मंगोलों की आप कहानी हिस्ट्री उठा के देखें, अगर ये मंगोल से मुसलमान हुआ है, ठीक है मुसलमान हुआ, लेकिन मंगोलों ने जितना मुसलमानों पे ज़ुल्म किया है, खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं मुसलमानों के, क्या वो सारे के सारे सूफी थे? नहीं, हर मुसलमान यानी कि खोपड़ियों के मीनार बनाए हैं, तो ये अपने आप को मंगोल होने पे अपना फ़ख्र महसूस करता है। तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, यानी कि बस मैं इस बारे में अब क्या कहूँ। तो ख़ैर आप ये देखें कि ये इंसान किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और आप लोग जो हैं वही वाली बात है कि हमारा इमाम अगर अंधा भी है, वो आगे चल रहा है, तो हम तो उसके पीछे-पीछे ही चलेंगे। भले आगे खड्डा है वो उसके अंदर गिर जाए, हम भी गिर जाएँगे, लेकिन हम उसकी पैरवी नहीं छोड़ेंगे। यही इसके शागिर्दों मुक़ल्लिदों का हाल है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे दज्जाली फितने से हम सबको बचाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।